नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बनके। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं? दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी की रडार पर आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक छोटी सी राहत मिली, यानी कि 15,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। अब जहां एक और आम आदमी पार्टी इस छोटी सी खुशी को यहां पर कहीं ना कहीं मनाती हुई नजर आ रही थी, इसका जश्न मनाती हुई नजर आ रही थी, तो अब इस खुशी पर ग्रहण लग चुका है, क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी कर दिया है, जिसके बाद 21 मार्च को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी खड़ी होगी और कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों के जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देने ही पड़ेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहती है ईडी। सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का है? जानकारी दे दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को भी इसी मामले में ईडी ने परसों गिरफ्तार किया था। जी हां, और अब माना जा रहा है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल अगर चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऐसे में आखिरकार आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली में आखिरकार सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार गिर जाएगी? ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी का तो यही दावा है कि ईडी जानबूझकर इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है ताकि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार ना कर सके। इस दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है, उसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंत्री अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। उन्होंने ये कमिटमेंट 3 हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा,
कोर्ट क्या फैसला देगी, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है, एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं, मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रहे। तो देखा आपने दर्शकों और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। 21 मार्च की तारीख जो केजरीवाल को दी गई है, अब केजरीवाल को ईडी के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ईडी पूछताछ के नाम पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहती है, क्या वाकई में 21 मार्च का दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिन होने वाला है? क्योंकि इस तरीके की चीजें हमने कुछ समय पहले झारखंड में भी देखी थी। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी 10 बार समन भेज चुकी थी, लेकिन वो ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आए और आखिरकार हेमंत सोरेन ये समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसके बाद वे अचानक गायब हो गए और अचानक रातों रात झारखंड पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह मुख्यमंत्री पद को चंपई सोरेन संभालते हुए नजर आए और आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में बैठी भाजपा जानबूझकर विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है। तब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री पद पर उनकी पत्नी को जिम्मेदारी दी जाएगी, कल्पना सोरेन को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, जिसकी चर्चा पहले भी कई बार हो चुकी है, या फिर यहां पर किसी दूसरे नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे कि आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा जैसे कई नेता।
लेता है। इंतजार 21 मार्च का है कि आखिरकार अब क्या कुछ निर्णय यहां पर रहेगा ईडी का। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से बच पाएंगे, जवाब देते हुए नजर आएंगे, या फिर अब अरविंद केजरीवाल का भी जेल जाना यहां पर लगभग तय माना जाए। आपकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।